दोस्तों ये है लोडर मशीन जिसको पेलेटर कहते हैं और इसको शावेल भी कहते हैं। ये हमारे पास में TWL टाटा व्हील लोडर है, जो कि हमारे पास में और भी मशीन सब है, लेकिन इसका बारे में हम लोग खास करके इसलिए जानेंगे क्योंकि ये मशीन बहुत दमदार मशीन है और इसको सीखने के लिए आपको गल्फ ट्रेनिंग छोड़ आना पड़ेगा। आज हमारे पास में ऑफ़र भी है, ऑफ़र में भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ऑफ़र इसलिए है कि इसमें एक मशीन में एक फीस में 3-3 मशीन सिखाते हैं, जो कि ये बहुत इजी मशीन है। देखिए बहुत दमदार इंजन है, 6 सिलेंडर कंप्रेसर इंजन है। ये देखिए, ये 6 सिलेंडर का कंप्रेसर इंजन है, बहुत बड़ी दमदार इंजन है। और ये यहाँ पर अल्टरनेटर का सिस्टम है। ये रियर टायर है, पीछे का टायर को रियर टायर कहते हैं, इसको फ्रंट टायर कहते हैं। ये फ्रंट टायर हो गया। ये टायर का साइज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 14-25 का टायर है। ये भी 14-25 का टायर है, वो भी 14-25 का टायर है। एक सीएट का टायर है और इसमें चलाने का बहुत इजी फंक्शन है। ये आर्टिकुलेशन सिस्टम है, यहाँ से आपको टर्निंग डिवाइस है, यहाँ पर टर्निंग आधा आर्टिकुलेशन सिस्टम आधा घूमेगा ये। और ये लोडर साइड है, लोडर का मतलब लोडर साइड, इसी के लिए इसको लोडर रखा गया। इसमें लोडिंग किया जाता है, ज़्यादातर मिट्टी को लोडिंग किया जाता है। मिट्टी हो, कोयला हो, खदान एरिया में चलता है, लेबलिंग भी किया जाता है। ये हैवी ड्यूटी बकेट है, 3.9 का बकेट है। ये देखिए, इसका टीथ वगैरह देखिए, दांता वगैरह देखिए, बहुत हैवी बकेट है, ज़बरदस्त बकेट है और बहुत ज़बरदस्त पावरफुल मशीन है ये। और इसको सीखने के लिए गल्फ ट्रेनिंग चला सकते हैं। इसमें खासियत है कि बकेट किस तरह से रखा जाता है, अभी हम लोग वीडियो बहुत सारा बना के डाले हैं। किस तरह से बकेट को रखा जाता है, किस तरह से लेबलिंग किया जाता है, किस तरह से बैकफिलिंग किया जाता है, किस तरह से मिट्टी को फुल बकेट मिट्टी आना है। अगर कहीं हार्ड मिट्टी है तो कैसा काम करेंगे, कहीं लूज मिट्टी है तो किस तरह से काम करेंगे। जैसे कि मिट्टी कहीं कटिंग होकर रखा हुआ है, उस पर काम करें। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये वाला हार्ड मिट्टी है, इसमें काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर किनारे से मारना पड़ेगा। ये हार्ड मिट्टी है तो इसको किसी साइड से किनारे से कटिंग करते करते चलना पड़ेगा। अगर बीच से मारेंगे तो मिट्टी उतना आएगा नहीं और बकेट अननेसेसरी मशीन में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। किनारे से कटिंग करते हुए जाइए और ऊपर जा करके उसको मिट्टी को राइपिंग करिए, जो कि दांता लगा के बैक करके बैक फिलिंग कीजिए। उसके बाद मिट्टी लेने का कोशिश कीजिए। अगर कहीं लूज मिट्टी है, चलिए मैं बताता हूँ लूज मिट्टी कहाँ पर है। लूज मिट्टी में आप किनारे से कभी भी मारेंगे, बीच बीच से नहीं मारेंगे। कभी भी करेंगे तो साइड से ही करके जाएंगे, क्योंकि मिट्टी लेंगे, मिट्टी लेकर के जब भी आप बकेट मारेंगे, बकेट का ऊपर हिस्सा में देख लेंगे, बकेट आपका सही रहना चाहिए। मैं अभी दिखाऊंगा जा करके, इसको मार के किनारे से लेके जाएंगे, क्योंकि मिट्टी बहुत सारा है। बीच बीच से मारेंगे तो क्या कि मिट्टी फैलते जाएगा और आपका फिनिशिंग काम नहीं होगा। कोई भी चाहता है कि फिनिशिंग काम करने के लिए एक साइड से मारे। एक साइड से जब मारते हुए जाएंगे तो आपको क्या है कि मिट्टी आएगा उसमें और प्रेशर डालेंगे। जहाँ मिट्टी आपका मशीन फंसेगा तो हल्का हल्का बूम को उठाना पड़ेगा, हल्का हल्का बकेट को भी बंद करना पड़ेगा कि ये मिट्टी फुल मिट्टी बकेट में आ जाए। बकेट किस तरह से रखेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। ये है लूज मिट्टी, हार्ड मिट्टी भी मैं बताया किस तरह से मारेंगे। लूज मिट्टी भी मारेंगे, कैसे मारेंगे इस तरह से। अगर कोई कोयला भी है, कोई खदान में है, वो सब में किस तरह से मारेंगे। चलिए